आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्वतंत्रता संग्राम जीके का भाग 3 लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इसलिए उसका नेक्स्ट भाग लेके आया हूं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ जो फ्री में दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बीपीएससी और पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का पहली बार में बिहार में आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी जो बिहार में पहली बार कब आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1917 में। 1917 में जो महात्मा गांधी पहली बार बिहार आए थे दोस्तों। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान 1917 में आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान। अब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत भी रहा है दोस्तों। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहां विशेष ध्यान दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। दोस्तों कहां विशेष ध्यान दिया गया था? भागलपुर स्थान पर दिया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर भागलपुर पर विशेष ध्यान दिया गया। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में ही हुई थी दोस्तों। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जनकधारी प्रसाद दोस्तों। जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन आते, जब उसकी समाप्ति हो गई थी, तो वहां की जो कार्यभार था वह किसे जनकधारी प्रसाद जी को सौंपकर वापस लौट गए दोस्तों। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह अत्यंत सफल रहा दोस्तों। यह आंदोलन कैसा रहा था? एक सक्सेसफुल आंदोलन रहा था। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने जनकधारी प्रसाद को अपने मोतिहार के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व असहयोग का समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात एवं बिहार दोस्तों। कौन से? गुजरात एवं बिहार। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात एवं बिहार। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पूरे भारत में केवल गुजरात एवं बिहार ही ऐसे 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व सहयोग का समर्थन किया था दोस्तों। नेक्स्ट, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में। दोस्तों कहां हुई थी? दरभंगा में हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की थी। किसने की थी? अशफाक खान ने की थी, जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सांडले ने। दोस्तों किसने? सचिंद्र नाथ सांडले ने की थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्र नाथ सांडल ने 1913 में स्थापित की थी, जबकि रेवती नाग भागलपुर अनुशीलन समिति के प्रमुख थे दोस्तों। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल वारी और मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है, बिहीपुर भागलपुर में। दोस्तों कहां? बिहीपुर के भागलपुर में जो है निर्माताओं पर लाठियां बरसाई गई थी दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में बिहीपुर भागलपुर में इन नेताओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई थी। इस घटना के विरोध में अंत में प्रसाद और कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद, द्वारिका नाथ, श्याम नंदन, सैनबल किशोर प्रसाद और बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। क्या दिया था? इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद खुदराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 8 अगस्त 1908 को दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अगस्त 1908 को जो खुदराम बोस को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी दोस्तों? आइए जानते हैं। 30 अप्रैल 1908 को खुदराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और बम फेंककर एक मिसाल कायम की। हालांकि इस प्रयास में धोखे से मुजफ्फरपुर के विख्यात वकील प्रिंगल फ्रेडी की पत्नी और एक बेटी की हत्या हो गई थी और खुदराम बोस गिरफ्तार हुए, जिन्हें 8 अगस्त 1908 को क्या दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई थी। मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्री राम विनोद सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? श्री राम विनोद सिंह ने स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्री राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना आचार्य ब्रपलानी की सहायता किसकी? आचार्य ब्रपलानी की सहायता से की थी दोस्तों। बिहार के गवर्नर सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके? असहयोग आंदोलन के दौरान जो अपने पद से इस्तीफा
दे दिया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने इस आंदोलन के समय 21 नवंबर 1921 को लॉर्ड सिन्हा ने त्यागपत्र दे दिया, जो गवर्नर पद से छोड़ने से संबंधित था दोस्तों। नेक्स्ट, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गांधी जी ने। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने खादी के संबंध में कहा कि खादी एक वस्त्र मात्र नहीं अपितु वह विचार है जिसके पालन से इस देश को आजादी हासिल हो सकती है। दोस्तों ये किसकी सोच थी? महान महात्मा जी की थी दोस्तों। जनवरी 1927 के बिहार दौरे में गांधी जी दास ने स्मारक अधिघोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने 40,685 रुपए एकत्रित किए थे। कितने? 40,685 रुपए एकत्रित किए थे। जनवरी 1927 में बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए 40,685 रुपए की राशि इकट्ठी की थी दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। किसकी? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी। बिहार किसान समिति का गठन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीरादेई दोस्तों। कौन सा? जीरादेई स्थान जो है महात्मा गांधी के शब्दों में तीर्थ स्थान का स्थान है दोस्तों। जीरादेई सिवान जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है, इसलिए इसे गांधी जी ने इसे क्या माना? एक तीर्थ स्थान के रूप में माना है दोस्तों। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। कौन सी? तृतीय किसान सम्मेलन समिति। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय किसान सम्मेलन स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था दोस्तों। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शाहबाद दोस्तों। कहा? शाहबाद नहर शुल्क के विरोध में दोस्तों। बिहार में शाहबाद जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे दोस्तों। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर मोतिहारी दोस्तों। कौन सा? मोतिहारी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई और ज्ञान शाह इसके महामंत्री बनाए गए दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मार्च 1929 को हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1929 को हुआ था दोस्तों। मार्च 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फरवरी 1922 में दोस्तों। कब हुई थी? फरवरी 1922 में जो बिहार स्वराज की पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। सन 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गया स्थान पर हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे दोस्तों। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो यह आंदोलन दोस्तों फरवरी 1919 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन बी फरवरी 1919 में जो रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरोध आंदोलन फरवरी 1919 में आरंभ हुआ। इस दमनकारी कानून जिसे राष्ट्रवादियों ने काला कानून कहा था दोस्तों। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून के नाम से भी जाना गया था, जिसके विरुद्ध जन आंदोलन गांधी जी ने छोड़ा था। किसने? जन आंदोलन गांधी जी ने छोड़ा था दोस्तों। सन 1946 में चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो कांग्रेस को उसमें 98 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी हुई थी? 98 प्राप्त हुई थी 152 सीटों में से। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में श्रीकृष्ण सिंह से अनुग्रह नारायण सिंह एवं राजेंद्र बाबू ने बिहार में विभिन्न जिलों का दौरा किया। राष्ट्रीय नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरि विष्णु कामत इत्यादि ने चुनावी सभाओं में भाषण दिए थे दोस्तों। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद ने दोस्तों। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद ने सन 1906 में बिहार छात्र परिषद का गठन किया और बिहार में सर्वप्रथम बिहार में किसी छात्र की नींव रखी गई थी दोस्तों। बिहार में खादी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। किसके? राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में खादी आंदोलन की प्रगति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों
को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए, किसका कथन था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े महात्मा गांधी को टीका लगाया। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी दोस्तों। कि किसके शब्द थे? आचार्य कृपलानी के शब्द थे कि जो टीका लगाया आज मैं उन्हीं हाथों से तुमको टीका लगाता हूं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सविनय अभिज्ञा आंदोलन 1930 के क्रम में एवं आचार्य जेबी कृपलानी ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था दोस्तों। पटना में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंबिका कांत सिंह दोस्तों। किसके? अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। यहाँ नरवास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था दोस्तों। क्या नरवास पिंड क्या है? ये स्थान चुना गया था दोस्तों। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पटना के दोस्तों। कहाँ? पटना स्थान के निर्वाचित हुए थे दोस्तों। श्री राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे दोस्तों। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रायपूरन चंद दोस्तों। किसका? रायपूरन चंद का विचार था दोस्तों। ये रायपूरन चंद ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का आरंभ विचार रखा था। रायपूरन चंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव भी थे दोस्तों। हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समी दोस्तों। क्या नाम था? समी था हसन इमाम की पुत्री का नाम दोस्तों। हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था जिन्होंने पटना स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष में योगदान दिया था दोस्तों। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार निर्णय लिया गया था दोस्तों? तो इसका जो मेन अध्यक्षता दोस्तों थी वह सर अली इमाम ने की थी। किसने की थी? सर अली इमाम ने की थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता सर अली इमाम ने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार कर निर्णय लिया गया। यह सम्मेलन पटना में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? पटना स्थान पर सम्मेलन हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। कब? 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन एक जुलूस निकाला गया जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ छात्रों की बड़ी संख्या में शामिल हुए थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन दोस्तों बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में 28वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर थे दोस्तों। कौन? रंगनाथ सिंह माधोलकर थे दोस्तों। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंपारण दोस्तों। कहाँ? चंपारण में जो है होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, बाकी पटना, मुजफ्फरपुर और सारण में हुआ था दोस्तों। सन 1916 में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। अब बिहार में इस आंदोलन की अग्र इकाई कई जिलों में भड़की हुई थी। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल के बिहार शाखा की स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में पटना के कॉलेज में आयोजित हुआ दोस्तों। कहाँ? पटना के कॉलेज में आयोजित किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंपारण एवं सारण दोस्तों। कहाँ? चंपारण एवं सारण से जो नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था दोस्तों। बिहार में नमक सत्याग्रह चंपारण और सारण से शुरू हुआ था और मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ था दोस्तों। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, यह नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो 1911 में जॉर्ज पंचम के भारत आने की खबर लोगों को हुई थी दोस्तों। उनके सम्मान में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन होना था और कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की जानी थी दोस्तों। किसके? जॉर्ज पंचम के आने के उसमें। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर किसने? जॉर्ज पंचम ने दोस्तों। किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल से पृथक कर बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर
एक नया प्रांत बिहार में बनाने की घोषणा की थी और नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापित भी हो गया था दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नवाब सरफराज हुसैन खां थे दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए दोस्तों। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां थे। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन भी हुआ था दोस्तों। ब्रिटिश सेना के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन बी 1912 में दोस्तों। कब हुआ था? 1912 में बिहार को अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1 अप्रैल 1912 को प्राप्त हुआ था दोस्तों। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो यह उद्घाटन दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन किया था दोस्तों। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी जबकि इसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को किया था। इसी दिन बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन हुआ था दोस्तों। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री नारायण प्रसाद। कौन? श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी सचिव तथा वैष्णव वल्लभ सहायक सचिव भी बने थे दोस्तों। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था दोस्तों? तो इसका जो मेन प्रश्न था दोस्तों विधान परिषद में प्रवेश। दोस्तों क्या था? विधान परिषद में प्रवेश दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न विधान परिषद में प्रवेश था। 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था दोस्तों। सन 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें? 10 सीटें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1923 में चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में 10 सीटें प्राप्त की थी। बिहार विधानमंडल में जालेश्वर प्रसाद स्वराज दल के नेता थे दोस्तों। बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन दोस्तों। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मुठिया प्रथा चालू थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु मुठिया प्रथा की शुरुआत की गई थी। इसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहां हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया में दोस्तों। कहां हुआ था? गया में हुआ था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 गया में होते। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। किसने किया था? जो चित्तरंजन दास ने की थी दोस्तों। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, गया स्थान पर दोस्तों। कहां हुआ था? गया स्थान पर हुआ था 1922 का अधिवेशन। दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी दोस्तों। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1908 में हुआ था। कब? 1908 में जो है प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में थे। इसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की थी। किसने की थी? अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1920 से दोस्तों। कब? 1920 से आरंभ हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे खादी आंदोलन का व्यापक असर बिहार प्रांत पर भी पड़ा था दोस्तों। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, भागलपुर में नहीं था। बाकी पटना और मुजफ्फरपुर और मधुबनी में था दोस्तों। भागलपुर में अखिल भारतीय चरखा संघ का बिहार शाखा का मुख्यालय स्थापित नहीं रहा दोस्तों। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एस, सैयद हसन इमाम ने किया था। किसने? सैयद हसन इमाम ने जो एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था दोस्तों। यह जुलूस आगे चलकर शाम मेखला मैदान पटना सिटी में एक सभा में परिणत हो गया जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने 6 अप्रैल 1919 को की थी दोस्तों।